नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। पहले हम लोग बात करेंगे टेम्पल टाउन के बारे में, फिर बात करेंगे पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में। देखो, टेम्पल टाउन्स का मतलब हो गया सिंपल सा, एक ऐसा शहर जहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेम्पल देखने को मिलेंगे। मतलब वो जगह मंदिरों के लिए ही जाना जाता है बेसिकली। तो एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, उसको हम लोग कह देते हैं टेम्पल टाउन। और पिलग्रिमेज सेंटर का मतलब हो गया बेसिकली जहाँ पे लोग ज़्यादा घूमने फिरने के लिए आए। घूमने फिरने का मतलब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, उस चक्कर में वो थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं इधर उधर, है ना। उसको हम लोग कहते हैं पिलग्रिमेज सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, मंदिरों के बारे में बात हो रहा है। तो पहले हम लोग बात करेंगे टेम्पल टाउन के बारे में, देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो, थंजवूर के बारे में हमने पहले भी बात किया। थंजवूर क्या था, चोला का कैपिटल हुआ करता था। तो थंजवूर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। मतलब थंजवूर जो है वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, टेम्पल टाउन का। मतलब थंजवूर में भी काफ़ी सारे टेम्पल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलता है। अगला, उसके बाद रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। और उस समय के टाइम पे ना जो राजा हुआ करते थे ना, वो मंदिरों को बनवाने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो दिखाते थे कि हम इतने बड़े आज राजा हैं, तो हम राजा हैं किसके वजह से, भगवान की वजह से। तो वो लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, जिसके वजह से वो लोग भयंकर भयंकर मंदिर भी बनवाते थे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हमारा जितने भी टेम्पल थंजवूर में देखने को मिलता है, वो सब किसने बनवाया है, किसी ना किसी राजा ने ही बनवाया होगा, है ना। वही लिखा हुआ है कि रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। तो अलग अलग राजा जो हैं, अलग अलग रूलर हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे वो लोग, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि हम भगवान को कितना ज़्यादा मानते हैं। वो दिखाते भी थे, ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात है कि वो लोग भगवान को मानते भी थे। पता है क्यों मानते थे? क्योंकि इन लोगों का मानना होता था कि हम जो कुछ भी आज हैं वो किसके वजह से हैं, भगवान के वजह से ही है। राजा अपने आप को मानता था कि आज हम राजा क्यों हैं, क्योंकि भगवान ने चाहा है, इसीलिए हम आज राजा हैं। वो नहीं चाहते तो हम राजा आज नहीं होते। इसीलिए वो लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए वो लोग उसके भगवान के विश्वास में बहुत ज़्यादा मंदिर वो लोग बनवाते थे। आगे, दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड्स एंड मनी टू कैरी आउट एलेबरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। इतना ही नहीं, राजा ने केवल मंदिर नहीं बनवाया, राजा तो मंदिर बनवाते ही थे, साथ ही साथ मंदिर में जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं वो सब भी कौन देता था, राजा ही देते थे। जैसे यहाँ पे देखो, दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड्स एंड मनी टू कैरी आउट एलोबरेट रिचुअल्स। मतलब राजा ने मंदिर बनवा दिया, मंदिर में पुजारी आ गए। अब उस पुजारी को यदि मंदिर में कोई मान लो भजन कीर्तन करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा ना। ज़मीन के ऊपर अनाज उपजाना पड़ेगा। तो राजा क्या बोलते थे कि ये देखो, ये इधर मेरा 100 बीघा ज़मीन है, ये ज़मीन मंदिर के नाम पे दान कर दो। तो मंदिर को मिल गया वो ज़मीन। ये खजाने से एक पेटी सोना जाके मंदिर में दान कर दो, तो उसको मिल गया एक पेटी सोना। तो इस तरीके से मंदिर को राजा आप साहब खूब ज़मीन और सोना चांदी वगैरह भी गिफ्ट करते रहते थे, ताकि मंदिर में कोई काम रुकना नहीं चाहिए और मंदिर में जितने भी फेस्टिवल वगैरह मनाए जाएं वो भी बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाए। तो राजा साहब मंदिर भी बनवाते थे और मंदिर में दान दक्षिणा भी राजा साहब खूब देते थे। और साथ ही साथ फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट, और पुजारियों को, और जो वहाँ पूजा करने के लिए आएंगे उनको, जो पुजारी वहाँ के हैं उनको, और जो पूजा करने के लिए वहाँ पे लोग आएंगे उनको भी किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, उनको खिला पिला के वापस भेजा जाए, ठीक ना। एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, कहने का मतलब ये हुआ कोई रिचुअल्स मनाना हो, मतलब कोई परंपरा फॉलो करना हो, पुजारियों को जो पूजा करने आ रहे हैं वो, पंडित को, हर किसी को खाना भरपेट मिलना चाहिए मंदिरों में। और या फिर कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना हो मंदिर में तो सब किया जाए, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं हो, पैसा का कमी ना हो। तो राजा साहब अपने यहाँ से पैसा, जमीन वगैरह दान खूब करते थे मंदिरों को, कि लोग अपना मंदिरों में पूजा पाठ हमेशा करते रहो। अगला, पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस। मतलब वो लोग जो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते थे
तो वो लोग भी मंदिर को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे के ही जाते थे। जैसे आज आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ पे दान पेटी होता है, वहाँ पर कुछ पैसा गिरा देते हैं उसमें, ताकि भैया मेरे पैसे से मंदिर का क्या हो सके, निर्माण हो सके, कभी इसमें भोजन वगैरह होगा तो सबको ही खा सके। तो आप बेसिकली वहाँ पे जाके दान देते हैं। तो इस प्रकार के दान उस समय पे भी लोग देते थे जो पूजा पाठ करने मंदिर में आते थे, ठीक ना। तो वो लोग भी दान दक्षिणा करते थे मंदिरों में। टेम्पल अथॉरिटीज यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, मतलब जो टेम्पल के जो मतलब मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे, मंदिर का जो देख रेख करते थे, मंदिर के लोग क्या करते थे, उन सारे पैसे का इस्तेमाल करके ट्रेड और बैंकिंग को फॉलो करते थे। मतलब सिंपल सा हो गया, ट्रेड का मतलब हो गया कि मंदिर में पैसा जमा हो गया है तो उस पैसे से कुछ मंदिर के लिए क्या कर लिया जाए, खरीद लिया जाए ताकि मंदिर के काम में आ जाए। और बैंकिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो गया कि यदि मंदिर के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, वो अभी खर्च नहीं हो रहा है, तो वो किसी को पैसा दे दो ताकि उसका भी भलाई हो सके। तो ऐसा भी मंदिर में काम उस समय पे चलता था। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसन, ट्रेडर्स एटसेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का जो घर परिवार है वो कहाँ से चलने लगा, मंदिरों से चलने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर परिवार को बैठाना ही, यानी कि घर परिवार को अपना सेटल करना स्टार्ट कर दिया मंदिर के आसपास। देखो पहला बात, मंदिर से सबसे पहला बात बताओ आपको, प्रॉफिट किसको हो रहा है, पंडित को। तो वो क्या चाहेगा कि मेरा घर मंदिर से बहुत दूर रहे या नज़दीक रहे, नज़दीक। तो जो पंडित जी थे उन्होंने अपना घर मंदिर के नज़दीक बना लिया, पहला बात। दूसरा बात, मंदिर में जो बहुत दूर से लोग आते थे पूजा पाठ करने के लिए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने मंदिर के बगल में ही घर बना ले ज़मीन खरीद के, तो उन्होंने वहाँ पे बना लिया, ठीक ना। और जो मंदिर में इतना दान दक्षिणा मिलता है, अनाज वगैरह, वो किसको मिलता था, गरीब आदमी को मिलता था। और जो बड़े बड़े ट्रेडर होते थे वो लोग खरीद लेते थे। तो वो लोग भी अपना बिजनेस कहाँ पे सेटअप करने लग गए, मंदिर के बगल में सेटअप करने लग गए, ताकि हमको यहीं से सामान मिल जाए सब कुछ जल्दी से, है ना। कहने का मतलब है कि मंदिर से बहुत सारे लोगों का घर परिवार चलने लगा, पेट भरने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मंदिर के आसपास ही सेटल हो जाया जाए। तो लोग, बहुत सारे जो लोग थे मंदिर के आसपास ही सेटल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि मंदिर के आसपास माहौल कैसा रहता है, बिल्कुल शांति का रहता है, पूजा पाठ भजन कीर्तन हमेशा होता रहता है, तो लोगों को पॉजिटिविटी मिलता रहता है, माइंड उसका फ्रेश रहता है। तो उन लोगों ने सोचा कि मंदिर के आसपास से अपने घर को बसा लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं उस समय पे थे जो उन्होंने अपना घर वगैरह सब कुछ मंदिर के आसपास ही बना लिया। अगला 10 ग्रू टेम्पल टाउन्स। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, चला गया, मंदिर के आसपास घर बनते चले गए और उस तरीके से हमारा क्या बढ़ गया, टेम्पल टाउन बढ़ता चला गया। टेम्पल टाउन का मतलब हो गया कि मंदिर के आसपास जो घर हैं वो और धीरे धीरे बनते चले गए। पहले एक मंदिर था, अब 10 मंदिर हो गया। अब 10 मंदिर है, 10 मंदिर के बगल में घर हैं, तो हमारा क्या बन गया, एक बहुत बड़ा शहर बन गया, जिसके बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है, मंदिर है, और उसके चारों तरफ लोग बसे हुए हैं। तो यही हमारा टेम्पल टाउन है। इस तरीके से बनता चला गया टेम्पल टाउन। टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज विलासवमीन इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है आपका। मध्य प्रदेश में हमारा एक टेम्पल है विलासवमीन जो कि मध्य प्रदेश में है, और सोमनाथ जो कि गुजरात में है। इन दोनों मंदिर के आसपास घर बसने स्टार्ट हो गए उस समय पे, और आज आप देखोगे इन दोनों मंदिर के आसपास तो बहुत बड़ा शहर बस चुका है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, टेम्पल टाउन बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम इन मदुरई में कांचीपुरम, इन तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु में पड़ता है मदुरई हमारा, सॉरी माय मिस्टेक। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई। ये कांचीपुरम और मदुरई दोनों तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखना। और ये दोनों मंदिर के मतलब टेम्पल टाउन के लिए बड़ा फेमस है। मदुरई में कभी आप जाओगे, कांचीपुरम का तो हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मदुरई का आपको हम बताते हैं। मदुरई जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, मदुरई में एक टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, बड़ा फेमस टेम्पल है। उस टेम्पल को आपने कभी ना कभी मूवी में भी देखा होगा। साउथ का मूवी जो होता है, अधिकतर मूवी में उस टेम्पल को दिखाया जाता है। तो बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल। एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में
तिरुपति जी का मंदिर। तो ये सब कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसके आसपास घर बनने स्टार्ट हुए और इतना बड़ा लेवल पे घर बन गया है कि आज ये पूरा का पूरा टेम्पल टाउन बन गया है। मतलब इस शहर को मंदिरों के नाम से ही आज जाना जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा टेम्पल टाउन के बारे में। अगला हम लोग बात करेंगे अब पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में। पिलग्रिमेज सेंटर्स का मतलब हो गया बेसिकली ऐसा जगह जहाँ पे भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, मतलब पूजा पाठ करने के विचार से आते हैं। तो पहले समझो ये पिलग्रिमेज होता क्या है। ट्रैवल टू अ प्लेस फॉर रिलीजियस पर्पस, मतलब किसी जगह पे आप जाते हैं रिलीजियस पर्पस से। रिलीजियस पर्पस का मतलब हो गया पूजा पाठ करने के विचार से आप किसी जगह पे जाते हैं तो हमारा पिलग्रिमेज कहलाता है, ठीक ना। देखो किसी जगह पे आप केवल जैसे घूमने जाते हो तो टूर कहलाता है। क्या कहलाएगा? टूर कहलाता है। लेकिन किसी जगह पे आप पूजा पाठ करने के विचार से जाते हो तो हमारा पिलग्रिमेज कहलाता है, ठीक ना। अगला, पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। तो बाद में जो पिलग्रिमेज सेंटर थे, मतलब जहाँ पे मंदिर वगैरह ज़्यादा था, जहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते थे, वो जगह भी धीरे धीरे किस में बदलता चला गया? टाउन में बदलता चला गया। अब एग्जाम्पल आपको देंगे तो और समझ में आएगा। जैसे वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वृंदावन किसका एग्जाम्पल है? पिलग्रिमेज सेंटर का है। मतलब यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और आज आप वृंदावन को जाके देखो, बिल्कुल एक बहुत बड़ा शहर उसके चारों तरफ बसा हुआ है, ठीक ना। तो वही बात हमने कहा कि जो पिलग्रिमेज सेंटर हुआ करते थे उस समय पे, वहाँ पे भी लोग धीरे धीरे बसने स्टार्ट हो गए और वो भी आज एक टाउन बन गया हमारा। एंड तिरुवनमलाई इन तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ सच टू सच टाउन्स। तो ये हमारा दोनों तिरुवनमलाई जो कि तमिलनाडु में है और वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये दोनों का दोनों आज हमारा, मतलब पहले पिलग्रिमेज सेंटर था और आज इसके आजू बाजू आप देखोगे अगल बगल में तो बहुत बड़ा टाउन बस चुका है। और भी एग्जाम्पल है हमारा, जैसे अजमेर इन राजस्थान was the capital of the चौहान किंग in the 12th century। 12th सेंचुरी में चौहान किंग्स का, मतलब चौहानों का, चौहान के राजाओं का कैपिटल हुआ करता था अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में पड़ता है। मतलब कि अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये अजमेर चौहान किंग्स का, जैसे हम लोग नाम बोलते हैं ना पृथ्वीराज चौहान, तो इन लोगों का, इन प्रकार के राजाओं का अजमेर जो है वो कैपिटल हुआ करता था। कब? 12th सेंचुरी में। एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स, प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। मतलब बाद में फिर उसको मुगल्स ने अपने कब्जे में ले लिया, बाद में मुगल्स ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन वो जगह फिर भी रिलीजियस चीज़ों के लिए ही जाना जाता था। मतलब वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह बहुत होते थे, हिंदू धर्म के भी और मुस्लिम धर्म के भी वहाँ पे खूब पूजा पाठ होते थे। तो वो भी रिलीजियस जगह ही था हमारा, पिलग्रिमेज सेंटर था, जिसके आजू बाजू आज आप देखोगे अजमेर में जाके तो बहुत बड़ा शहर बस चुका है। अगला, नियर अजमेर इज अ लेक। अजमेर के बगल में, अजमेर के बगल में एक लेक है, यानी कि एक झरना है एक तरीके से आप कह लो, पुष्कर, विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। पुष्कर बेसिकली है वहाँ पे, अजमेर के बगल में एक झरना है पुष्कर, जिसका नाम है पुष्कर। तो पुष्कर जो है आज बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव सेंटर है। बहुत लोग वहाँ पे आज पूजा पाठ करने के विचार से तो आते ही हैं, घूमने के लिए भी वहाँ पे लोग आते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। तो एक स्मॉल टाउन का क्या नेटवर्क हुआ करता था, एक स्मॉल टाउन कहाँ कहाँ तक फैला होता था, किस प्रकार से इनका क्या होता था, सब कुछ हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।